ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। फरवरी के महीने में सिंह राशि वालों के राशिफल को लेकर के। फरवरी का ये महीना सिंह राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ पर आपको किस किस तरह से सफलताएं मिलने वाली हैं। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में आपकी राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आप सबका ध्यान अपनी वीडियो की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की स्थिति और आपकी जो अपनी राशि है वह सिंह राशि, और आपकी राशि के स्वामी देवता जो हैं वो भी हैं भगवान सूर्य देवता। और आकाशीय सौरमंडल में जो प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह सूर्य देवता को ही मुख्य प्रधान ग्रह माना जाता है, और सूर्य देवता के ही प्रकाश से सारे ग्रह नक्षत्र आदि ये प्रकाशित होते हैं। और यहाँ तक कि हमारा चराचर जगत भी भगवान सूर्य देवता के ही प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सूर्य देवता के इस प्रभाव को जानते हुए और सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, और इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है इस समय में भगवान सूर्य देवता मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। मकर राशि आप देख सकते हैं 6वें स्थान पर, यानी कि आपकी अपनी राशि से सिंह राशि से 6वें स्थान पर। और यहाँ पर मकर राशि का जो प्रभाव है, अब मकर राशि का प्रभाव 6वें स्थान पर ये आपके लिए 12 फरवरी 2023 तक के लिए बना रहेगा, क्योंकि 13 फरवरी 2023 के दिन भगवान सूर्य देवता मकर राशि से कुंभ राशि पर आ जाएंगे। और कुंभ राशि पर जैसे आते हैं, ये कुंभ की संक्रांति का जो पुण्य काल होगा, उस पुण्य काल में जो लोग गंगा स्नान आदि करते हैं, दान तर्पण आदि विधि से अपने पितरों की कृपा उनके ऊपर बरसती है। और उसी के साथ जो पिंडार्चन करते हैं, यानी कि श्राद्ध विधि से पिंडदान करते हैं तीर्थ स्थान में जाकर के, उनकी जन्म पत्रिका में यदि कहीं पितृदोष हो तो पितृदोष से उनको निवृत्ति मिल जाती है। पितृदोष से निवृत्ति मिलने का मतलब ये हो गया कि आपके घर कुटुंब परिवार में आपके पितरों की आपके परिवार में कृपा बरस जाती है और मनचाहा फल की प्राप्ति होती है, मन की शांति बनी रहती है, वंश वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य में इस फरवरी के महीने में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेशन, यानी बहुत जल्दी आप क्रोधित हो सकते हैं। अपने क्रोध को नियंत्रण रखें। और इसी के साथ यदि आप कहीं पर सामाजिक सेवा संस्थानों में यदि कहीं आपको इनवाइट किया जाता है, आप वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आपका जो स्वाभाविक तौर पर जो अग्रेसिव होने की स्थिति है वो बढ़ेगी। आप थोड़ा सा निश्चित बने रहिए और हतोत्साहित न हो, अपने थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप अपना कार्य करते रहें, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और इसी के साथ में राजनीतिक क्षेत्र के लिए थोड़ा सा संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक किसी विशेष राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं आपको अपना जो कद है जो आपका, वो थोड़ा सा कहीं कहीं घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भी अपना पदार्पण कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी व्यक्तिगत जो छवि है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए और स्वयं भी आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आकस्मिक रूप से
फरवरी के महीने में धन प्राप्ति के योग, और धन प्राप्ति के साथ साथ धन खर्च करने के लिए आप अपनी सोच विचार करके आप खर्च करें। जितनी धन की प्राप्ति होती हो उसमें से कुछ परसेंटेज यदि आप बचा सकते हैं तो बचाएं, नहीं तो अत्यधिक रूप से खर्च करने के भी संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मनचाहा भोजन की प्राप्ति इस फरवरी के महीने में आपको मिलने वाली है, और इसी के साथ आपको नेत्र पीड़ा के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको स्वयं में अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देने की आवश्यकता है। हड्डियों से संबंधित थोड़ा सा कहीं कहीं बीमारी, और अच्छा होगा कि आपको यदि अपने शरीर में थोड़ा कमजोरी लगती है और वीकनेस लगती है तो आप किसी ने देखिए उपचार केंद्र में जा करके अच्छे से डॉक्टर की सलाह लेकर के आप अपना ट्रीटमेंट चालू करें यदि आपको इस तरह की संभावना बनती है। दूसरी तरफ दर्शकों, आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत, और पराक्रम वृद्धि के संकेत के साथ साथ अपने सहोदरों के साथ भी आपकी जो तालमेल है वो इस महीने में अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी हतोत्साहित होने के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कुछ आप ऐसा करेंगे जो अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। ऐसे कार्य की शुरुआत भी आकस्मिक रूप से बन सकती है यदि आप विज्ञान के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। रिसर्च के क्षेत्र में भी आपकी अच्छी सी शुरुआत फरवरी के महीने में होते हुए दिखाई दे रही है। सफलता मिलेगी आपको, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ इस फरवरी के महीने में बना रहेगा, और दूसरी तरफ इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपसी तालमेल में किसी भी तरह की कोई कसर न छोड़ें, आपके तालमेल बने रहेंगे। और इसी के साथ दर्शकों, घर भूमि भवन आदि के क्षेत्र में ये अच्छा समय है। यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं, विद्यार्थी बंधुओं के लिए अभी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आपके जो पंचम स्थान के स्वामी हैं गुरु देवता हैं, गुरु देवता इसमें मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इससे पहले जो चंद्र देवता की स्थिति, चंद्र देवता आपकी राशि से एकादश यानी लाभ स्थान पर 2.25 दिन के लिए, और इसी क्रम में आगे भी 2.25 दिन के इसी क्रम में आगे फिर से मिथुन राशि में आकर के 1 फरवरी का महीना व्यतीत होगा। और भौम देवता की स्थिति यहाँ पर आपकी राशि से 10वें स्थान पर बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और सरकारी सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, और पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से पुनरावृत्ति के रूप में भी यदि आपको किसी भी तरह से कहीं पर कोई आर्थिक रूप से कोई नुकसान हुआ हो, भरपाई के रूप में भी आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का कोई व्यवधान पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से यदि आप स्वयं ड्राइव करते हैं तो आप अपने वाहन चलाते वक्त आप अपने ठीक से आप वाहन चलाएं और सड़क पर ध्यान रखें और निश्चिंत बने रहें, अच्छी सफलता मिलेगी। बुध देवता की बात करते हैं। बुध देवता इस समय में धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं। 6 फरवरी तक ये धनु राशि पर बने रहेंगे। 7 फरवरी के दिन धनु राशि से ये मकर राशि पर आ जाएंगे। 7 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये मकर राशि पर बने रहेंगे। 27 फरवरी के दिन ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे। बुध देवता का एक राशि से अधिक राशि पर संचरण होना, ये भी आपके लिए कुछ शुभ संकेत देते हुए आपके लिए फरवरी के महीने में अच्छा सा शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ दर्शकों, यदि किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे वो ऋण आप बैंक से लीजिए, चाहे अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर आपको ऋण लेना हो, आपको धन की आवश्यकता पड़ रही हो, सरलतापूर्वक आपको मिल जाएगा और सरलतापूर्वक आप चुकता करने में भी सफल रहेंगे। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा हतोत्साहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा होगा कि एक दूसरे के प्रति अपना तालमेल अच्छा सा बना के रखें, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर तरह से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ फिर से आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह के आप सरकारी सेवा संस्थानों में यदि आप विशेष रूप से अदालतीय से संबंधित कार्यों में संलग्न है, न्यायपालिका के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तो आपको अत्यधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ
ननिहाल पक्ष से खुशखबरी के संकेत हैं और गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कोई इस फरवरी के महीने में एक पति पत्नी का आपस में कोई वाद विवाद होने की स्थिति नहीं बन रही है। प्रेम व्यवहार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप कुछ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अपने जो कोवर्कर्स हैं उनके द्वारा अत्यधिक रूप से आपको सहयोग मिलेगा और अपना कार्य करने में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं है। और इसी के साथ दर्शकों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभाशुभ स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। सोच विचार करके करें। दूरदेशी यात्रा से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी बनती बनाई बिगड़ सकती है और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। यदि आप जाते हैं तो सकुशल आप अपने घर की वापसी करेंगे। धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे अनुभव आपको होने वाले हैं। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ में है और अपने पिता के साथ यदि पहले पूर्व में आपके संबंध थोड़ा सा तो बिगड़ गए हैं तो इस महीने में पिता के साथ संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। पिताश्री का आशीर्वाद और इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 3 नंबर और लकी जो आपका कलर है ये है लाल कलर। दर्शकों, इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक अग्रिम वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।